Kite. बंकाई जो एक फाइनल स्टेज कंसीडर की जाती है ज़ेनपाक्टो की, जिसे एक शिनगामी अचीव कर सकता है। और ये पावर इतनी ज्यादा एनॉर्मस होती है कि इसे अचीव करने वाला सोल सोसाइटी के अंदर लीजेंड बन जाता है, क्योंकि इसे अचीव कर पाना इतना आसान नहीं होता है और कभी कभी इसे मास्टर करने में तो 10 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। मतलब मिनिमम 10 साल तो लगने हैं ही। लेकिन यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये चीज बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जब हमें बंकाई सुनने को मिलता है, हमारे गूज बम्स रुकने का नाम नहीं लेते हैं और ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी जाती है 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के अंदर, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर के पास हमें नई बंकाई देखने को मिलती है और जो पहले के यूजर थे उनकी बंकाई भी अपग्रेड कर दी जाती है, जिसकी वजह से इन्हें रैंक कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आज की जो हम टॉप बेस्ट बंकाई की रैंकिंग करने वाले हैं, उसमें सिर्फ पावर या एबिलिटी को कंसिडर नहीं करके, बल्कि उनकी वीकनेस क्या है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, उनको भी ध्यान में रख के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 10 के ऊपर हमें देखने को मिलती है केनपाची की बंकाई। देखो सीरीज के अंदर वैसे ही हमारा केनपाची अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन जब ये अपनी बंकाई को एक्टिवेट कर लेता है तो ये एक्चुअली में डीमन जैसा देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो इसकी स्ट्रेंथ और दूसरा जो इसकी स्किन है वो भी हमारी रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके हेड के ऊपर 2 हॉर्न भी देखने को मिलते हैं। अब हमारे मांगा के अंदर इसकी बंकाई को कोई नाम तो रिवील होते हुए हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन केनपाची की जो बंकाई है वो पावर बेस्ड बंकाई है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे केनपाची की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और ऊपर से इसकी जो बंकाई है वो उसकी फिजिकल एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है और साथ में ही इसकी जो स्लैशिंग एबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते ये बंदा कुछ भी काट सकता है और वो गिरैड तक को काट देता है, जो उसके साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि हमारा केनपाची बिना बंकाई के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो अपनी बंकाई को एक्टिवेट करने के बाद तो ये और भी ऊपर जाना चाहिए था, तो ये इतना रैंक में नीचे क्यों है? तो देखो दोस्तों, पहली बात तो हम यहाँ पे कैरेक्टर को रैंक नहीं कर रहे हैं, उसकी बंकाई को रैंक कर रहे हैं। और हमारी केनपाची की जो बंकाई है उसकी 2 वीकनेसेस हैं। पहला, जब वो अपनी बंकाई को एक्टिवेट करता है तो वो बिजर्क मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साथी और अपोनेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। काइंड ऑफ वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है और दूसरा, इस फॉर्म के चलते उसकी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है। एंड इसके बाद नंबर 9 पे हमें देखने को मिलता है रेंजी अबराई। अब आप ये चीज सोच रहे होगे कि क्या चैड केनपाची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी बंकाई, क्योंकि इसकी बंकाई हमें इतनी इंप्रेसिव तो देखने को नहीं मिलती है, बल्कि उसके रूप में हमें एक हड्डी का सांप देखने को मिलता है, जिसे इचिगो ने सीरीज के स्टार्टिंग में ही हरा दिया था। तो देखो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो इसकी जो बंकाई है वो इसकी ट्रू बंकाई नहीं थी, क्योंकि इसके जो ज़ेनपाक्टो है उसको भी इससे ट्रस्ट इशू होते हैं, वो इसके ऊपर उतना बिलीव नहीं कर पाता है और इसलिए वो इसे अपना ट्रू नाम नहीं बताता है। लेकिन 1000 ईयर ब्लड वॉर के बाद जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, तब इसका ज़ेनपाक्टो इसे अपना ट्रू नेम रिवील करके बताता है, जो होता है सोहो ज़ेबुमारू, जिसका मतलब होता है 2 किंग्स, जहां ये पहले वाले बंकाई के कंपैरिजन में हमें छोटी देखने को मिलती है और इसी की वजह से रेंजी हमारा क्लोज रेंज में भी इफेक्टिवली फाइट कर सकता था। लेकिन इसके पास 3 एबिलिटी होती है जो इसकी बंकाई को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। पहला होता है बबोन किंग, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट्स की बोन्स को क्रैक कर सकता था। दूसरा होता है स्नेक किंग, इससे वो अपनी मिड रेंज के अंदर भी फाइट कर सकता था। तीसरा है स्नेक फैंग कैनन, जिसमें उसके जॉस से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्ट अपोनेंट के ऊपर रिलीज कर पाता था। एंड इसके बाद नंबर 8 पे हमें देखने को मिलता है टोशिरो। टोशिरो भले ही सभी कैप्टन्स में सबसे ज्यादा छोटा लगता हो देखने में, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस एलिमेंट ज़ेनपाक्टो होता है, जिसकी वजह से ये वाटर एंड आइस दोनों को ही कंट्रोल कर सकता था और अपनी बंकाई से इस चीज को ये काफी बड़े स्केल के ऊपर यूज करके दिखाता है, जिसकी वजह से इसके पास ड्रैगन्स के 2 विंग्स और एक टेल भी देखने को मिलती है। एंड इसकी बंकाई डाइगुरेन यूरिन मारू अपने ट्रू पोटेंशियल एंड टोशिरो के मेच्योर वर्जन के साथ तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेट के अंदर अपनी बंकाई को ट्रू पावर्स के साथ यूज नहीं कर पाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से गेस्चर के साथ टोशिरो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है और अगर उसे कोई छूता है तो वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। और कमाल की बात, ये बंकाई अपने यूजर को थोड़ा सा भी हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन उसको छोड़ के किसी और के ऊपर जरा सा रहम भी नहीं दिखाती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि टोशिरो की बंकाई काफी ज्यादा बैलेंस्ड बंकाई है। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है सोल सोसाइटी का न्यू कैप्टन कमांडर शिनसुई क्योराकू, जहां पर इसकी पूरी बंकाई का जो नाम है वो होता है काटेन क्योकोत्सु करामात्सु शिंजू,
जो बेसिकली अपने अपोनेंट को डिस्पेयर फील कराती है। लेकिन इसकी बंकाई के 4 एक्ट्स हैं, जिसमें से पहला एक्ट तो ये है कि उसका अपोनेंट सेम डिस्पेयर को शेयर करता है, मींस इक्वल इंजरी। अगर दोनों में से कोई भी एक इंजर्ड होता है तो उसका पेन दोनों को ही फील करना पड़ता है। दूसरा एक्ट, इसके अंदर उसके अपोनेंट की पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, जहां से वो हैवीली ब्लीडिंग करता है। तीसरा एक्ट, इसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ वाटर अपीयर हो जाता है, जो दोनों को ही डुबो लेता है, और जब तक दोनों में से किसी का एक आउट ऑफ रियोत्सु नहीं हो जाता है, वो तब तक बाहर नहीं आ सकता है दूसरा कैरेक्टर भी। फोर्थ एक्ट होता है जिसमें वो एक व्हाइट थ्रेड से अपने अपोनेंट की गर्दन को रैप कर लेता है, जिससे उसका सर फट जाता है। और कमाल की बात कि इस बंकाई की कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अगर सामने वाला अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो इसकी बंकाई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो टाइम के साथ अपने आप इंक्रीज भी हो सकती है। और ये अपने अपोनेंट को ही नहीं बल्कि उसके आसपास जितने भी लोग होंगे उन सभी को अफेक्ट करेगा, वरना तो और भी ऊपर जा सकती थी इसकी बंकाई। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है सीरीज का सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट उराहारा। इसकी तरह ही इसकी बंकाई भी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होती है, और इसकी बंकाई को कैनोन बिराकी बेनिहिमे अराटामे कहते हैं, जो बेस्ड है एक कीडो टाइप बेस्ड बंकाई के ऊपर, जिसमें एक बहुत बड़ी वुमन उसके पीछे देखने को मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होती है। इसकी बंकाई उराहारा को कुछ देर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना सकती है। बेसिकली वो इससे रिकंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन कर सकता है, जिस चीज को भी वो छू ले, और इससे वो किसी को भी हरा सकता है। बस कंडीशन ये होती है कि उसका अपोनेंट उराहारा के जो लिमिटेड रेडियस के अंदर होना चाहिए। अगर वो उस रेडियस से बाहर चला जाता है तो उससे पहले जितना भी डैमेज उसके ऊपर पहुंचाया जाएगा वो सारा पहले जैसा हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, ये चीजें उरहारा के लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तो और वो अपनी बंकाई से हीलिंग को भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे हमने देखा था कि उसकी आंखें इंजर्ड हो जाती हैं लेकिन वो उसको फिर भी खोल लेता है। इसकी ये जो एबिलिटी है वो इसे ऑफेंस में तो यूज करता ही है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है सीरीज का मोस्ट हैंडसम चिक कुची की ब्याकुआ, जहां इसकी बंकाई को सेनबोनजाकुरा कहते हैं, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बंकाई में से एक है पूरी सीरीज के अंदर। अब पावर के मामले में इससे ऊपर बहुत सारी बंकाई इससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ये उनसे ऊपर इसलिए है क्योंकि इस बंकाई का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, मींस एब्सोल्युटली जीरो। सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट बंकाई हमें इचिको के पास देखने को मिलती थी, क्योंकि इसकी बंकाई बेसिकली स्पीड ही प्रोवाइड करती थी, लेकिन ब्याकुका उससे भी काफी जल्दी मैच कर लेता है, और वो भी 1000 ईयर ब्लड वॉर से पहले ही। और आगे जाके इसने एक स्पार्डा को भी खत्म कर दिया था, जिसकी स्पेशलिटी भी स्पीड में ही थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारे ब्याकुका की जो बंकाई है वो कितनी ज्यादा वर्सेटाइल है। और ब्याकुका इसे ऑफेंस के लिए तो यूज करता है ही, क्योंकि उसके पास 100 से भी ज्यादा तलवार हैं, जिन्हें वो सारी को कंट्रोल कर सकता है और उसे इजिली यूज करके किसी भी अपोनेंट को चीर सकता है। लेकिन कमाल की बात, वो इसे एज अ डिफेंस में भी यूज कर सकता है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरासाकी देखने को मिलता है। इचिगो की बंकाई बेसिकली उसे हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, और आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि बाकी सब जब अपनी बंकाई को एक्टिवेट करते हैं तो हमें उनके कैरेक्टर या फिर अपीयरेंस में चेंज देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमें इचिगो के अंदर समहाउ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उसकी बंकाई पूरी कोशिश करती है कि जिस स्टेट के अंदर वो मैक्सिमम अपनी स्पीड को अचीव कर सकता है, वो उसके अंदर उसे चेंज कर देती है। अब सीरीज के अंदर जैसे जैसे उसकी फाइट और इंटेंस होती जाती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के कोर 1 में वो इजीली डिफीट हो जाता है। लेकिन वो हमारे ब्लीच के 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के कोर 1 में इजीली डिफीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसको एक नया ज़ेनपाक्टो मिलता है। अब देखो, अपनी इस न्यू ज़ेनपाक्टो की सिकाई फॉर्म के अंदर भी वो जो पहली वाली बंकाई फॉर्म थी उससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और क्योंकि इसकी अब जो नई वाली बंकाई है वो भी इसकी पावर को बूस्ट कर देती है, तो ये ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा पावरफुल है पहले की जो बंकाई थी उससे, जो खुद यवाज भी मेंशन करता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर ये रैंकिंग पावर के ऊपर बेस्ड होती तो डेफिनेटली इचिगो नंबर 1 पे आने वाला था। एंड इसके बाद नंबर 3 पे हमें देखने को मिलता है मयूरी की बंकाई। अब ये चीज आपको काफी वियर्ड लग रही होगी कि क्या सच में इसकी बंकाई हमारे इचिगो से ज्यादा स्ट्रांग है? तो देखो, इस रैंक पे आने के इसके पास काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला तो ये कि इसका जो बंकाई है वो एक लिविंग क्रीचर है, एंड मयूरी अपनी सिकाई फॉर्म के अंदर ही काफी सारा पॉइजन एक बार में रिलीज कर सकता है, वो भी अपने 200 मीटर के रेडियस के अंदर, जो एक तरह से न्यूरोटॉक्सिन होता है और रेंज में जितने भी लोग हैं उन सभी को अफेक्ट करता है। और इसका एंटीडोट सिर्फ मयूरी और उसके ल्यूटेनेंट के पास होता है, मतलब अपोनेंट को पहले इसके बंकाई को हराना पड़ेगा, फिर मयूरी
मयूरी को हराना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसे एंटीडोट मिलेगा। लेकिन कमाल की बात तो यह है, मयूरी के पास जो पॉइजन है वो उसके पास वेरिएंट्स की फॉर्म में है, तो इसका बंकाई काफी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब देखो, इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा बेबी देखने को मिलता है विद गोल्डन हेड, जो अपनी ब्रेथ से पॉइजन को रिलीज कर सकता है, जिससे वो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। लेकिन इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो बेबी है वो पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो खुद से अपोनेंट को देख के मॉडिफाइड कर सकता है अपने आप को। बेसिकली हमारा मयूरी अपने अपोनेंट को एनालाइज करके उसका जो डाटा है वो हमारे बंकाई तक पहुंचा देता है, जिसके बाद बंकाई अपने आप को मॉडिफाई करके फाइट करता है। तो उसके बंकाई को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काउंटर अटैक पहले से ही तैयार होता है और इसकी कोई भी वीकनेस नहीं होती है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलता है प्रीवियस सोल सोसाइटी का कमांडर यामामोटो। यामामोटो काफी सेंचुरी से स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर माना जाता है और इसकी जो स्वॉर्ड है और बंकाई का जो नाम है वो है रियूजिन जाका, जो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फायर टाइप की ज़ेनपाक्टो है, जिसे सीरीज के अंदर हमने सिर्फ एक ही बार यूज करते हुए देखा है, वो भी यावाच के अगेंस्ट में। और यावाच के अगेंस्ट में बैटल करते हुए हमें ये भी पता लग जाता है कि इसकी बंकाई को मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बंकाई क्यों कहा जाता है। और सिर्फ अपनी सिकाई फॉर्म के अंदर ही इसकी जो ज़ेनपाक्टो है वो काफी ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती है, जो किसी को भी भस्म कर सकती है। और इसकी बंकाई में सिर्फ फ्लेम इसके ब्लेड पे कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे इसकी जो ज़ेनपाक्टो है एक बहुत पावरफुल कटाना बन जाती है और इसका फ्लेम्स का जो टेम्परेचर होता है वो 50 मिलियन से भी ज्यादा होता है। और तो और यामामोटो अपनी बंकाई से डेड एंड स्केलेटल की आर्मी तक खड़ी कर सकता है, मतलब इसकी फ्लेम से जो लोग जले होते हैं उन्हीं को ये दोबारा से खड़ा कर सकता है। तो आप इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि अगर इसकी बंकाई ज्यादा देर तक एक्टिव रही तो पूरी सोल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस मिट सकता है। एंड इसी के साथ हम फाइनली आ जाते हैं अपनी बेस्ट बंकाई की तरफ, जो हमें नंबर 1 पे देखने को मिलती है, जो है हमारे स्क्वाड 0 के कैप्टन के पास, यानी कि इचिबे ह्यूसुबे के पास, जिसकी बंकाई का नाम है शिराफुडे इचिमोनजी, जिसे हमने कोड 2 के एंड में ही यूज करते हुए देखा था और शायद वही लास्ट बार भी हम इसे यूज होते हुए देखेंगे। तो अब ये नंबर 1 पे है, उसका रीजन ये है कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो एक ब्रश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो ब्लैक इंक को यूज करती है, और जिस भी यूजर को ये ब्लैक इंक टच करती है वो अपनी सारी पावर्स खो देता है और उन पावर्स को इचिबे एब्सॉर्ब कर सकता है और उसे यूज भी कर सकता है। एंड बीइंग द फर्स्ट बंकाई यूजर, और ये किसी के भी नाम को बदल के उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को ही चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर इसने किसी का नाम चीटी रख दिया है तो वो अपोनेंट चीटी के जितना वीक हो जाएगा और वो खुद को चीटी ही मानने लगेगा। तो यावाच के साथ ये बैटल करते हुए हारता है सिर्फ एक रीजन की वजह से, जो है प्लॉट आर्मर, वरना इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इसकी बंकाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बंदा अगर चाहे तो ये सामने वाले की बंकाई की पूरी एग्जिस्टेंस को ही मिटा सकता है। ये इतना ज्यादा डेडली और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब आपकी इनमें से कौन सी बंकाई सबसे ज्यादा फेवरेट है और आप किसको नंबर 1 पे रखना चाहोगे, आप उसे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की जो लिस्ट होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो आपके ओपिनियन हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उसे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हाँ, अभी भी ऐसी काफी सारी बंकाई हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना बाकी है, तो अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक एम कंप्लीट हो जाता है तो इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा जल्दी ही। सो डू लाइक दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।